चौधरी जिंदाबाद, चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, पासवान जी जिंदाबाद, आरती बाबा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 केपी चौधरी जी जिंदाबाद, 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 लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, यार खड़े रहो साइड पे खड़े रहो, ऐसे ही नहीं जाएंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, 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 पासवान जी जिंदाबाद, 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 डॉक्टर केपी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब में केपी चौधरी का जनसैलाब जैसा स्वागत। जनता ने कहा पंजाब को मिल गया मसीहा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी केपी चौधरी के पंजाब आगमन पर कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये सिर्फ स्वागत नहीं था, मानो जनसैलाब उमड़ पड़ा था। सड़क पर स्वागत के दृश्य, फूल मालाएं, तस्वीर साफ बयां कर रही थी कि पंजाब की जनता कितनी बेसब्री से एक मजबूत नेतृत्व का इंतजार कर रही थी कि केपी चौधरी जी का जबरदस्त स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं और आम जनता की उमड़ी भीड़, ढोल नगाड़ों, फूल पर मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इस स्वागत से भी बड़ी बात थी, जनता की आंखों में दिख रही थी उम्मीद की किरण। लोगों में एक अलग ही उत्साह था, एक भरोसा था। हर जुबान पर बस एक ही बात थी, मानो पंजाब को उसका मसीहा मिल गया हो। लंबे समय बाद लोगों को लगा कि उनकी आवाज़ को दिल्ली तक ले जाने वाला कोई नेता आया है। लोगों का साफ कहना है कि ये उम्मीद अब हकीकत में तभी बदलेगी जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पंजाब को लेकर कोई ठोस और बड़ा कदम उठाएंगे। पंजाब प्रभारी के तौर पर केपी चौधरी ने ये लोकप्रियता निश्चित तौर पर पार्टी के लिए पंजाब में एक नई राजनीतिक इबारत लिखने की शुरुआत हो चुकी है। लोक जनशक्ति पार्टी की फरीदकोट में ये ऐतिहासिक बैठक हो रही है और इस बैठक के माध्यम से हम फरीदकोट क्षेत्र के जो जिला है उसके सभी भाइयों बहनों से आज हम निवेदन अपील करने आए हैं कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जो भारत सरकार में करीब 50 वर्षों यानी 10 मतलब ये है कि जो 5 दशक तक रहे भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, 6 प्रधानमंत्री के साथ उनको काम करने का अवसर मिला। भारत के आम और खास के लिए स्वर्गीय पासवान जी ने काम किया, जिसमें जो आज मोबाइल हमारे हाथ में है उस मोबाइल की कॉल 18 रुपये हुआ करती थी, STD लगती थी पूरे देश में। लेकिन पासवान साहब ने एक सपना देखा कि हर आम और खास के हाथ में मोबाइल होना चाहिए और जो टेलीकॉम मिनिस्टर बने तो उन्होंने सारी चीजें खत्म करके आज हमें खुशी होती है कि पासवान साहब का सपना साकार हुआ और भारत के हर गरीब आदमी के हाथ में, हर आम और खास के हाथ में आज मोबाइल है। सब लोग आज पासवान जी का सपना साकार होते हम लोग देख रहे हैं। पासवान साहब जब वीपी सिंह की सरकार में प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया। देश की 85% ओबीसी आबादी को 27% का आरक्षण उन्होंने दिया। वो एक ऐतिहासिक कदम भारत के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST के लोगों का 22.5% आरक्षण खत्म किया तो रामविलास पासवान जी ने भारत सरकार में मंत्री रहते हुए संविधान में 3 संशोधन 81 और 82 85 करा करके देश की 1/4 आबादी अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण को बचाने का ऐतिहासिक कार्य किया। अगर हम कुलियों के मामले में जो देश का सबसे गरीब तबका रेल में माना जाता था, जब रेल मंत्री बने तो कुलियों के लिए उन्होंने पास की सुविधा, उनके बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं, इतने सारे काम उन्होंने किए कि रामविलास पासवान जी की जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आज पंजाब के अंदर उनके बेटे चिराग पासवान जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार में इस समय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विभाग के केंद्रीय मंत्री हैं, आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व में ये लोक जनशक्ति पार्टी पंजाब में जो विधानसभा चुनाव 2027 में होने वाला है उसमें 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर रही। इसी कड़ी में आज हम लोग फरीदकोट आए हैं। इससे पहले अभी हम कोट कपूरा में हमने मीटिंग ली, कल हमने जो है बठिंडा में बैठक ली और अभी हम शाम को जाकर लुधियाना में एक बैठक कर रहे हैं उद्योगपतियों की। तो पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब प्रभारी होने के नाते मैं आज आप सब लोगों को फरीदकोट के हमारे भाइयों बहनों को अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि हमारा यंग और एनर्जेटिक नेता चिराग पासवान जो भारत सरकार में इस समय केंद्रीय मंत्री है, पार्टी के पास 5 सांसद इस समय हैं, एक सांसद जो है SC/ST पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर हैं,
हमारे 3 कैबिनेट मंत्री बिहार सरकार में 19 एमएलए हैं, 2 हमारे नागालैंड में और 1 हमारा झारखंड में एमएलए हैं। पार्टी उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर, पंजाब की 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। हमें 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने हैं और हम पंजाब की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आज हम आपके बीच फरीदकोट आए हैं। मेरा विश्वास है कि आप हम लोगों को आशीर्वाद देंगे, हमारी पार्टी को आशीर्वाद देंगे। हमारा नेता जो चिराग पासवान यंग है, एनर्जेटिक है, अपने पिताजी के अपने नक्शे कदम पर वो काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों जो लेटरल एंट्री के माध्यम से भारत सरकार में ज्वाइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर पद पर नियुक्ति हो रही थी और उसमें रिजर्वेशन लागू जब नहीं हो रहा था तो चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री के साथ बात की और उसके बाद में ये हुआ कि उस लेटर एंट्री को आज बंद कर दिया गया है और आज जो नियम अनुसार रिजर्वेशन लागू था उसे कराया गया है। अभी बरनाला में जो हमारे स्वीपर समाज के साथ घटना हुई है उसको लेकर के चिराग पासवान जी ने प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री मान को चिट्ठी लिखी है। हमारा डेलीगेशन वहां पर बरनाला गया है और वहां जाकर के उस डीएसपी को सस्पेंड कराया गया है। कल मैं जब भटिंडा में था तो हमारा वाल्मीकि समाज का एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर था, उन लोगों ने हमको अपना ज्ञापन दिया है और हमारी कोशिश है कि जो दोषी अधिकारी जिन्होंने लाठीचार्ज किया और हमारे सफाई कर्मी भाइयों के साथ जो भी वहां पर जो बरनाला में जो अत्याचार अन्याय हुआ है उन सभी दोषी अधिकारियों को हम नौकरी से टर्मिनेट कराएं और अपने वाल्मीकि समाज का न्याय कराएं। तो मैं आज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी पंजाब होने के नाते आप सबसे अपील करता हूं कि आगामी 2027 जो फरवरी में विधानसभा चुनाव हमारा पंजाब का हो रहा है, आप लोग जनशक्ति पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। 117 जो कैंडिडेट हम सभी विधानसभा में खड़े कर रहे हैं उनको आप विजयश्री दिलाएं और जब सरकार पंजाब में बनेगी लोक जनशक्ति पार्टी के नेतृत्व में आप सबके सहयोग से, तो हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, पंजाब को बेरोजगारी से मुक्त करेंगे, एक स्वच्छ प्रशासन देंगे और पंजाब को एक नई राह पर ले जाने का हम सपना देखते हैं। सर, हमारी पार्टी ने भी यही बोला कि हमने पंजाब को नशा मुक्त कर दिया, हमने रोजगार दे दिया। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब झाड़ू का निशान आम आदमी पार्टी ने लिया तो हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग थे उन्हें बड़ी खुशी हुई। वाल्मीकि समाज दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में बड़ी भारी संख्या में 36% का जो पॉपुलेशन है अकेले शेड्यूल कास्ट का पंजाब में, 22% की पॉपुलेशन वाला उत्तर प्रदेश राज्य है, वहां शेड्यूल कास्ट की बेटी 4 बार मुख्यमंत्री बनी। मैं कहता हूं 36% की आबादी वाला शेड्यूल कास्ट पंजाब जो है वहां दलित समाज का आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, वाल्मीकि समाज का आदमी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? जब इतनी बड़ी आबादी है पंजाब में तो हम एक आवाज देते हैं, हम एक आह्वान करते हैं कि जहां तक आपने आम आदमी पार्टी की बात कही है, आम आदमी पार्टी ने तो बहुत बड़ा छल किया है, कपट किया है, झाड़ू का निशान लिया। वोट पंजाब में, दिल्ली में इतना बड़ा भारी वोट इन लोगों को मिला कि 70 में 67 सीट इनको दिल्ली में मिली, 70 में 67 सीटें इनको मिली। एक भी आदमी इन्होंने वाल्मीकि समाज का, एक भी आदमी इन्होंने जो है क्या कहते हैं आपका ऑटो वाला, रिक्शे वाला, कोई गरीब समाज का आदमी, जब 10 आदमी राज्यसभा के अंदर एमपी बनाने का नंबर आया तो सारे के सारे दूसरे लोगों को उन्होंने मौका दिया। किसी एक वाल्मीकि को मौका नहीं मिला, किसी जो है आप शेड्यूल को मौका नहीं मिला, किसी गरीब तबके के आदमी को मौका नहीं मिला। तो मैं आपको ये आह्वान करने आया हूँ कि पंजाब 36% की आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा एसटी समाज का एक स्टेट है, यहाँ पर हमारा नारा है जब वोट हमारी है तो राज्य हमारा होना चाहिए। तो मैं आपको आह्वान करता हूँ कि जल्द में इस बात को पहुँचाइए, 36% लोग इकट्ठे हो जाइए और अपनी सरकार बना करके अपने हितों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हो रही है। अभी हमारे साथ भारत के बनाया गया है। इसके अलावा मोगा जी हमारे मुझे दी गई है आपके बीच हमारा लुधियाना का बनाया गया है। बहुत सारे अखबार का अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हो रही है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें होंगी और पार्टी के संगठन को हम रूपरेखा ले जाकर 2026 को हम सब लोग चंडीगढ़ में इकट्ठा हुए। पार्टी के जो भी पदाधिकारी थे, सुखविंदर जी थे, बलजिंदर जी थे, हमारे क्या नाम संजीव ठाकुर साहब थे, संजीव ठाकुर जी, संधू जी, ये सभी साथी हमारे जो पार्टी के साथ में जुड़े हुए थे, मोगा साहब, जितने भी साथी थे सभी चंडीगढ़ इकट्ठा हुए 14 अप्रैल को और हमने पहली शुरुआत की। वहां पर एक रैली हमने निकाली, वहां पर एक सभा की। उसके बाद ये तय हुआ कि 9 मई को हम लोग सारे लोग जालंधर पंजाब में इकट्ठा होंगे। करीब 100-125 गाड़ियों के काफिले के साथ में जो हमारा देवी तला शक्तिपीठ था वहां हम
इकट्ठे हुए